अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ दाल। और यहाँ पे मूंग की दाल जो बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, तो आज मैं उसे घर पे ही ट्राई कर रही हूँ। तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये मैंने चने की दाल ली है 1 कप है, और ये मैंने मूंग की दाल ली है, ये हाफ कप है। इन दोनों दालों को मैंने होल नाइट थोड़ा सा मीठा सोडा दे के अच्छी तरीके से फूलने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइमिंग कम है तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए इसे ज़रूर भिगो दें, इससे ये बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने होल नाइट के लिए रखा था। इसको इसके बाद 2-3 पानी से अच्छे से क्लीन करना है, और इसके बाद इसका जो एक्सेस पानी है उसको छानने के लिए मैंने एक छन्नी पे इसे रख दिया है। इसी तरीके से चने की दाल को भी हम यहाँ पे एक छन्नी में रख देंगे, और इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल आएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसी तरीके से रख दिया था। इसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद हम यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा यहाँ पे हमने बिछाया है, और इसके ऊपर हमने चने की दाल को इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है, और इसका जो पानी है ना वो इस तरीके से सुखा लेना है। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी इसे रख सकते हैं, पर ये ऐसे ही सूख जाती है। जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, वो कपड़ा जो है वो आराम से सोख कर लेता है। तो इस तरीके से आपको इसका सारा पानी सुखा लेना है, या चाहे तो आप इसे बोल सकते हैं पोंछ लेना है। ये देखिए, इस तरीके से करते हुए दाल यहाँ पे एकदम ही अच्छे हो गए हैं और सूख चुके हैं। तो चलिए हम इसे साइड में रख देते हैं। इसके बाद इसी तरीके से हमें मूंग की दाल भी सुखा लेना है। तो चने की दाल को हमने यहाँ पे एक बर्तन में निकाल के साइड कर लिया है, और इसी तरीके से फिर से एक कॉटन का कपड़ा हम यहाँ पे बिछाएंगे, और यहाँ पे मूंग की दाल जो हमने रखा था छन्नी में उसको भी इसी तरीके से स्प्रेड करेंगे, और इसको भी अच्छी तरीके से हम सुखा लेंगे। मूंग की दाल थोड़ी मतलब महंगी होती है, तो आप इसे थोड़े पंखे के नीचे भी रख के सुखा सकते हैं, इस तरीके से कपड़े से पोंछते हुए। तो इसका भी जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस पानी है वो इस तरीके से सोख हो चुका है। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। तो इसे भी हम एक प्लेटर में निकालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे, और जब तेल गरम हो जाएगा ना, तब हम इसमें मूंग की दाल और चने की दाल को फ्राई करेंगे। बाहर की मिलावटी जो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलती है, एक ही तेल में सुबह से शाम तक कोई भी दाल या कोई भी फ्राई वाली चीज़ें छनती रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत नुकसान करते हैं। तो आप इस थोड़ा सा मेहनत करके आप इस तरीके से घर पे बना सकते हैं। मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था हाई हीट पे। जब तेल गरम हो जाएगा ना, तो कोई भी एक दाल छोटा सा इसमें डाल के देखें। जब वो ऊपर आने लगता है मतलब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद मैंने चने की दाल को इसमें डाला है, पूरा एक साथ नहीं डाला है, हाफ डाला है। मैं इसे 2 बार में फ्राई करूँगी, क्योंकि मैंने दाल की क्वांटिटी ज़्यादा ली है, और इसको इसी तरीके से आपको चलाते हुए फ्राई करना है। और इस तरीके से छन्नी में आपको ना कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। और आप कैसे समझेंगे कि ये मतलब अच्छे से फ्राई हुए हैं या नहीं, मतलब तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से छन्नी में जब आप इसे उछालेंगे ना, तो इसकी आवाज़ आएगी छन से, तो आप इस तो समझ जाएंगे कि ये अच्छे से पक चुका है। तो इसी तरीके से हमने निकाल लिया है एक टिश्यू पेपर पे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो नॉर्मल जो पेपर आती है पतली वाली वो इस्तेमाल करें, और इस तरीके से आपको पोंछ लेना है। जब तक वो जो तेल है वो एक्स्ट्रा एक्सेस सूख रहा है वहाँ पे कागज़ में, तब तक हमने यहाँ पे हाफ जो दाल रखे थे वो भी हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो दाल थोड़ा निकालने में वक्त लगता है, तो मैं गैस का फ्लेम डायरेक्ट ही बंद कर देती हूँ। नहीं तो जो ऊपर के दाल होते हैं वो अच्छे पके हुए होते हैं, और जो बाद में सबसे लास्ट में निकलते हैं ना, वो ज़्यादा थोड़ा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका जो तेल है ना वो निकाल लेना है। ये देखिए, अच्छी तरीके से जब सारा तेल इसमें सोक कर लेगा ना, तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, और आप इसे आराम से स्टोर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और इस तरीके से तेल को सुखा लिया है। जब तक तेल को मैंने इसी तरीके से सोक करने के लिए रख दिया है, फिर से यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो मैंने मूंग दाल इसमें एक साथ सारा डाल दिया है। मूंग दाल की क्वांटिटी मैंने कम ली थी, हाफ कप, और चने की दाल की क्वांटिटी मैंने 1 कप ली थी। ये देखिए, जो दाल है ना वो ऊपर आ चुका है, तो आप समझ जाइए कि आराम से हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक और मतलब ट्राई करके देख रही हूँ। एक दाना मैंने लिया है और इसे मैंने मुंह में खा के देखा है, तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बने हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि ये निकालते निकालते ही जो नीचे का हिस्सा है वो जलने लगता है। तो आप यही प्रोसेस अपनाएं। थोड़ी सी मेहनत तो है, पर ये बहुत ही मतलब अच्छी बनती है, और बहुत हेल्थी भी होते हैं। तो कोई भी एक छन्नी ले लें, ये घर वाली छन्नी है, मैंने वही लिया है, और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैंने इसी तरीके से निकाल लिया था। इस तरीके से करते हुए आप 3 से 4 टिश्यू पेपर चेंज करेंगे, तो ये आराम से इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल आएगा।
अब इसी तेल में हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता है उसको भी फ्राई कर लेंगे और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसमें हम मिक्स करते हैं। तो पहले चने की दाल हम डालेंगे, उसमें हम सारे मसाले को ऐड करेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा करी पत्ता ऐड किया है और थोड़ा मूंग दाल के लिए बचा के रखा है। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, ये सब मैंने इसमें ऐड किया है और अच्छे से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद इसको हम अलग रखेंगे। फिर से एक बॉल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे मूंग दाल और इसमें 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फ्राई किए हुए करी पत्ते, इन सबको मिक्स करेंगे और एक जार में यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक जार में भर दें और इसको आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये हेल्थी भी है और बहुत अच्छे भी बनते हैं और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो चलिए, अगर रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर से फॉलो करें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक जार में इसको भर के इस तरीके से रख दिया है। जब मर्जी खाएं और किसी को आप पार्सल भी कर सकते हैं। बच्चे वगैरह जब हॉस्टल में पढ़ते हैं तो बाहर की वो अनहेल्थी चीज़ें खाने से अच्छा है कि आप इस तरीके से मूंग दाल या चने की दाल बनाएं और घर पे इसे ट्राई करें और बच्चों को भी दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।